ओम ओम ओम। नमस्ते जी, सबको प्रणाम। आओ सीधे बैठें, प्रार्थना शुरू करें। शांति शांति शांति। खड़े हो जाइए। धीमी धीमी दौड़ करिए। दौड़ते रहो, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे चलकर। जितना एरिया है उसी के अंतर्गत दौड़ दो। आपके पास एक बड़ा हॉल है तो थोड़ा दूर तक दौड़ के आओ, और छोटी जगह है तो आप राउंड राउंड करके भी दौड़ सकते हैं। एक मिनट लगातार जंपिंग जैक्स हो गए। अगर आप नहीं कर पाते तो आप ऐसे पैर बाहर निकालना, धीरे धीरे ये कर लो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलते रहना। धीरे करो या जंप करो, दोनों ही विकल्प अच्छे हैं। जिनको घुटनों में दर्द है, हाई बीपी रहता है, हैवी वेट है, उनको जंप नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे करोगे तो भी वजन कम होगा। मेन बात है कि आप कितनी श्रद्धा से करते हो, निरंतरता से करते हो। अपने संकल्प को बड़ा बनाए रखना हमेशा कि मुझे रोज योगा अभ्यास का अनुष्ठान करना ही करना, रोज अच्छा भोजन खाना ही खाना। फाइव 4 3 2 1। रिलैक्स। अगला अभ्यास, घुटने के नीचे हाथों को टच किया जा रहा है। ये तो सभी कर सकते हैं। इसमें भी जो उछाल लेकर के, गति लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बस ब्रीदिंग कंट्रोल रखिएगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट इसमें भी लगातार करो। श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वास छोड़ते हुए घुटने को हाइट देना है और हाथों को टच करना है, और स्टेप लयबद्ध रहें, इसके लिए गति को पकड़ लेना है। तो अपने स्टेप्स पर ध्यान दो, श्वासों पर ध्यान दो। अभ्यास को पूरे मन लगा करके करो। अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। और बढ़ाओ, थोड़ा सा आगे और बढ़ना है। फाइव 4 3 2 1। रिलैक्स। इंजन दौड़ होगी। किसी एक हाथ पर हम फोकस कर लेंगे, उस पर श्वास को बाहर छोड़ना है। एक स्थान पर खड़े खड़े
ट्राई करो कि एड़ियाँ आप ऊपर हिप पोर्शन पे टच कर सकें। नहीं होता है तो धीरे धीरे इसको हृदय गति दौड़ भी बोलते हैं, ऐसे। करते रहो अभी। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, रिलैक्स। पैरों में लगभग 3 फीट का गैप आएगा। श्वास छोड़कर हाथ अंदर एंटर करेंगे पैरों के, श्वास भरकर फैला दिया जाए। श्वास छोड़कर अंदर गए, श्वास भर के ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलते रहो। हल्की स्प्रिंगिंग आपको देनी है, आगे भी पीछे भी। 1 मिनट पार करेंगे, श्वास के साथ करेंगे, लगातार करेंगे। हाई बीपी में ज़्यादा पीछे नहीं जाना, कमर दर्द में ज़्यादा आगे नहीं आना, मीडियम रास्ता निकालना होगा और बाकी सब प्रभाव के साथ चलते रहेंगे। पीछे गए तो थोड़ा लंग्स को ओपन किया, पेट के नीचे खिंचाव डाला, थोड़ा कमर को पीछे की ओर ले गए, जिससे कि आपका बैकवर्ड बेंडिंग अच्छा हो। आगे आए तो थोड़ा सा लेग के पीछे खिंचाव डाला, काफ मसल्स पर खिंचाव दिया, श्वास को बाहर निकाल करके, जिससे कि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी हो। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। पैरों में कंधों के बराबर या उससे थोड़ा कम अंतर आएगा। फिंगर्स इंटरलॉक करके हाथ ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जितना संभव है उतना साइड में खींचिए और फिर दूसरी साइड, ऐसे साइड बदलते भी रहिए। कमर की साइड को बाहर निकालेंगे तो बैलेंस करना अच्छा होता है। थोड़ा श्वास भर के करोगे तो और अच्छा है। साइड पर खिंचाव डालते रहो। जहां से आप आसानी से वापस आ सकते हो वहां तक जाओ, फिर दूसरी दिशा में चले जाओ। तो दोनों तरफ कमर की साइड की चर्बी को टारगेट करते रहो। बहुत अच्छे। साइड टू साइड रहना है हमें, फॉरवर्ड नहीं होना। आप अपने हिसाब से थोड़ा पैरों को कम या ज़्यादा गैप पर कर सकते हो। सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। बस दोनों हाथ थोड़ा सा ऐसे खुलेंगे साइड की तरफ, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। टेन लेफ्ट, 10 राइट। श्वास बाहर निकालते हुए 1 पर लेफ्ट, 2 पर राइट, इस तरह से काउंटिंग चलेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, relax. अल्टरनेट टो टच। पैरों में गैप 3.5 से 4 फीट का आएगा। कमर को आगे की ओर झुकाया, बीच में से नहीं। जहाँ से बेंडिंग का पोस्चर है यानी कि हिप पोर्शन से यहाँ से बेंड करना है। आप ट्विस्ट करते चले जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 मिनट पार करो। करते रहिए, करते रहिए। ऊपर वाले हाथ को अगर थोड़ा सा और खोल सकते हो, कमर की साइड पर और ज़्यादा ट्विस्टिंग बढ़ा सकते हो तो यहाँ पर मौका है। सिक्स, 5, चलते रहो गति में। 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। हाथों पैरों को झटक दीजिए। स्प्रिंगिंग जंप। एक मिनट कौन कौन पार कर सकते हैं? अगर आप स्प्रिंगिंग नहीं कर रहे हैं तो ऐसे हल्का हल्का पीछे की ओर किक मारो या रिवर्स चलना शुरू करो, वो भी बेहतर है अपने लिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। बैठ जाए। वार्म अप पूरा हुआ। बैठिए। बैठकर तब तक ब्रीदिंग कंट्रोल करें और कलाई घुमाते रहें। एक एक कंधे को हल्का हल्का स्ट्रेच कर दीजिए। बीस बार भुजंगासन और पर्वतासन का अभ्यास। ये एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है। चल, दोनों हाथ टिकाए। पर्वतासन के लिए एड़ियों को टिकाया, श्वास को बाहर छोड़ दिया। भुजंगासन में श्वास को अंदर भर लिया, चिन को ऊपर खींच दिया। चल, 1 पर आगे, 2 पर पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
अब एक संख्या में एक बार पूरा कवर करो, एक ही संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। माथा टिकाकर हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, आराम कीजिए। इसमें कलाइयों को आपको आराम दे देना है। ब्रीदिंग कंट्रोल कर लीजिए। अगला अभ्यास माउंटेन क्लाइंबिंग। हाथ स्थिर रहेंगे और घुटनों से पेट की तरफ किक मारते रहना है। तो घुटने उठा दीजिए, एक एक घुटना हाथों की तरफ, पेट की तरफ। 1 2, दोनों लेग कवर करो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरा करो पूरा करो। 17 18 19 20। हाथ साइड में टिकाकर रेस्ट कर दीजिए। भुजंग आसन और शशांक आसन 1 मिनट तक चलेंगे। एक संख्या में दोनों अभ्यास कवर करने हैं। पहले 5 तक समझ लीजिए। समझ में आ जाए तो देखकर मेरे साथ करते भी रहिए। 1 मिनट से ज़्यादा हो जाए कोई नुकसान नहीं। ये तो इसलिए है कि हमें एक टारगेट मिल जाता है। यहाँ से सीधा आगे गए और यहीं से पीछे आ गए, फिर आगे गए, श्वास भरकर पीछे आए, श्वास छोड़कर। ऐसा एक संख्या में एक बार करना है। 1 2 3 4 5 6। चलते रहो, 1 मिनट पार करना है आपको। इनहेल के साथ आगे जाना, एक्सेल के साथ पीछे आना। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। मनोबल हमेशा ऊंचा रहना चाहिए और भगवान से बस एक ही प्रार्थना, जितनी कठिनाई हो सब मेरे हिस्से में दे दो। बस उनसे जूझने की शक्ति साथ में देते रहना। चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। हाथ वहीं पर छूटेंगे, हल्का सा कंधों में स्ट्रेच बना रहेगा। ऐसे कंधों पर स्ट्रेचिंग लेकर के और पेट की मांसपेशियों को, थाई की मांसपेशियों को आराम दे दो। पीछे की ओर हिप पोर्शन का खिंचाव बनाए रखो, हल्का सा, कोहनी सीधी रहेंगी। हाथ स्थिर रहेंगे,
माउंटेन क्लाइंबिंग का वेरिएशन के साथ अभ्यास। फिर से घुटने ऊपर उठेंगे। पहले सीधे सीधे ऐसे हमने घुटनों को आगे बढ़ाया था, इस बार क्रॉस में, लेफ्ट राइट की तरफ, राइट लेफ्ट की तरफ। चलो 1, दोनों घुटने कवर करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्रॉस में लेफ्ट वाला घुटना राइट हैंड की तरफ, 8, 9, 10, स्पीड बढ़ाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, चलते रहो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। श्वास भर के हाथ ऊपर, छोड़कर नीचे। बस यही जुनून रहा तो दुनिया में कोई तुम्हारा वजन घटने से नहीं रोक सकता और ना कोई बढ़ा सकता। इसी लय को लगाए रखना। चलते रहो, सांस भर के हाथ ऊपर, छोड़कर नीचे, थकान को बाहर निकालेंगे। फिर आगामी अभ्यास के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। बस बस बस। अपने बैच का सबसे फेवरेट अभ्यास, दैट इज कॉल्ड प्लैंक। प्लैंक के बिना अधूरापन सा लगता है थोड़ा। आ जाओ, इसमें कुछ करना भी नहीं होता, रुकना ही होता है बस, और इसमें बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। तो थोड़ा हिप मसल्स डाउन करो, कमर में आर्च बनाओ, कंधे ऊपर की ओर खींचो, हाथों की तरफ देखो, मजबूत संकल्प रहेगा 1 मिनट के लिए। नॉर्मल श्वास, स्माइल, देन होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रुके रहना। जिन्होंने हिप पोर्शन ज़्यादा ऊपर उठाया हुआ है उसको तो डाउन करो, और कंधे ऊपर की ओर की खींचो, कंधों के साथ में जो कमर की मांसपेशियां उनको ऊपर की ओर खींचो, आर्च बनाओ कमर में। कोर मसल्स एक्टिव होनी चाहिए। आप हिप पोर्शन को ज़्यादा ऊपर ले जाओगे तो कोर मसल्स एक्टिव नहीं होंगे, कमर पर ज़्यादा खिंचाव आ जाएगा। जो नहीं समझ पा रहे एक बार दोबारा से देख लो, अभी तो टाइम है हमारे पास रुकने के लिए। तो यहाँ से देखिए आप क्या करते हो, ऐसे उठा देते हो, ये नहीं उठाना, हिप्स डाउन जाएंगे, ये डाउन गए, डाउन डाउन। अब यहाँ से आर्च बनेगा, ये कमर ऊपर आ गई। जल्दी से ठीक करो, उठाओ जल्दी फटाफट, और अगली बार ऐसे ही करना। हिप मसल्स अंदर खींचो, हिप्स थोड़ा डाउन करो, कमर में आर्च बनाओ, बीच में से कमर को खींचना है कंधों के पास से। इस बार थोड़ा ठीक है। आ जाओ वापस मकरासन में, हाथ ऐसे रखेंगे और घुटने चलाएंगे। पसीने की शुरुआत हुई, अभी नहीं हुई? आ गया है? चलो अब अच्छा है, क्योंकि एक बार स्वेट आउटिंग हो जाती है ना तो शरीर हल्का हो जाता है, और अच्छा कर पाएंगे अब थोड़ी देर। बस अगला अभ्यास, दोनों हाथ ऐसे थोड़ी दूरी पर रखे गए हैं, ये इधर रख दिया है, कंधे के थोड़ा दूर है, देखिए कोहनी बाहर की ओर मुड़ी हुई। अब घुटने पीछे से मुड़ेंगे, एक बार लेफ्ट की तरफ, एक बार राइट की तरफ, आराम आराम से। हाँ, देख के ठीक कर लो।
अच्छा कर रहे हैं। 5 बार लेफ्ट और 5 बार राइट। ये जिनको भी कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है और कैंसर का जिनको डर लगता है ना, ये कैंसर की सेल्स को डीएक्टिवेट करने वाला अभ्यास है। पेट की मसाज हो रही है, इसमें भुजाएं ताकतवर बन रही है, शोल्डर भी ताकतवर हो जाएगा, कमर की भी मसाज हो रही है, तो कमर का तनाव भी इसमें रिलीज हो जाता है। बहुत अच्छे। बस बस बस। आप ड्राई स्विमिंग यानी कि तैरने का अभ्यास होगा। चलो ऐसे हल्के हल्के पैर चलाओ, हाथ चलाओ। दस बार और करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाई बीपी है तो आराम कर लो। अब की बार हाथ बाहर की तरफ से चलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो। 1 2 3 4 5। चलते रहो। कुछ पुण्य आत्माएं तो ये देखती रहती हैं, अगर काउंटिंग चालू हो तो हम हिलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, गुरुजी को मेहनत करने। चलो आगे। 6 7 8 9 10। रेस्ट करो, रेस्ट करो, जरा ढीला छोड़ दो शरीर को। ब्रीदिंग कंट्रोल। इसमें थोड़ा बीपी बढ़ जाता है, इसमें थकान भी बहुत अच्छी होती है। सपोज करो अगर ये अभ्यास आधा घंटा चल जाए, या तो चर्बी रहेगी या हम रहेंगे, दोनों में से एक को जाना पड़ेगा। बस पलट जाइए शवासन की ओर। साइकिलिंग का अभ्यास 1 मिनट चलेगा और कुछ इस तरह से चलेगा, हाथ भी पैर भी। इनको गर्दन में दर्द है, गर्दन मत उठा। चलते रहो, टाइम शुरू हो गया है। 1 2 3 4 5 6। चलते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब, बहुत बढ़िया। हमारा बैच इतना बढ़िया एक्सरसाइज करता ना कोई नहीं करता, सच बता रहा हूँ। इसलिए मैं अपने बैच की हर बैच में तारीफ करता हूँ कि सबसे पावरफुल बैच ये है हमारा। आगे बढ़ो। कुछ मैं तारीफ इसलिए भी कर रहा हूँ कि आपको 1 मिनट से पहले रुकना नहीं, तो बढ़ो आगे। ये बात है। 5 4 3 2 1। ढीला छोड़ दो। गहरी सांस लेंगे। हाथ हिप पोर्शन के नीचे ले लीजिए, घुटने मोड़ लें। श्वास भर के ऊपर की ओर, आगे की ओर, फिर श्वास छोड़कर घुटने मोड़ दिए जाए। पूरा समझ लें। ऊपर उठाया इनहेल है, आगे डाउन किया इनहेल है, घुटने बेंड किए तो एक्सहेल हो गया। ट्वेंटी टाइम्स करना, श्वास के साथ करना। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा कर रहा है। 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये रुका हुआ कौन है बीच में? 17, 18, 19, 20। दस सेकंड का रेस्ट लीजिए, फिर हम 20 इसी अभ्यास को रिवर्स में करेंगे, श्वास के साथ करेंगे। तैयार हो जाइए। तब तक अभ्यास के दौरान आपको सजग रहना होता है। चलो रिवर्स। 1, 2, 3, घुटने मोड़ते हुए सांस छोड़। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, चलते रहो। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। हाथ साइड में खोल दीजिए, घुटनों में गैप करके आराम आराम से एक घुटना बाहर की ओर, एक अंदर की ओर। फिर साइड बदल दीजिए, गति धीमी रखिए। लेफ्ट गए 1, राइट 2, लेफ्ट 3, राइट 4, वापस। बटरफ्लाई की तरह से पैरों को रखना है। ये मुद्रा हमारे एसिड को भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। दोनों हाथ इस तरह से मिला लें। अगर आप पैरों तक ना पहुंच पाए तो घुटनों को टच करना। ये तो देखिए सभी कर सकते हैं, ऐसे घुटनों को टच करके क्रंच लगाए। आप जो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, हल्का सा कमर बीच में से मोड़नी होती है, इसमें गर्दन भी हल्की सी झुकेगी, तो ट्राई करना पैरों तक पहुँचना। नहीं पहुंच पा रहे तो आप पैरों को तकिया के ऊपर भी रख सकते हो, जितना आराम से उतना कर लो। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। घुटने सीधे कर दीजिए, ऊपर नीचे शरीर को खींचिए। हाथों से ऊपर खींचते हैं, पैरों से नीचे। राइट पैर के अंगूठे से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए, हाथ मिलाइए, आधा उठिए। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8, ऊपर की तरफ, आगे की तरफ नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। हाथ साइड में फैला दें, कंधों को आराम मिल जाएगा। लेफ्ट पैर सीधा सीधा उठाइए, लेफ्ट साइड टच कीजिए और वापस ले आइए। राइट पैर सीधा सीधा उठाइए, राइट साइड टच कीजिए और वापस ले आइए। लेफ्ट श्वास भर के उठाया, वापस लाते हुए श्वास छोड़ दिया। राइट को श्वास भर के ले गए, वापस लाते हुए श्वास छोड़ दिया। लेफ्ट 1, वापस आ जाओ। राइट 2, चलते रहो। 10 लेफ्ट 10 राइट चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस। लेफ्ट लेग को घुटना मोड़ के पकड़ लेंगे। राइट लेग को 20 तक छोटे सर्कल देख लो एक बार, छोटा सर्कल देखने के लिए आप गर्दन उठा के रख सकते हो या फिर गर्दन टिका के रखना अनुमान से। 20 बार घुमाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप दूसरा घुटना पकड़ लीजिए, घुमाइए लेफ्ट लेग को। 1 2, सर्कल छोटा रखो, हाँ। 3, ये ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
फिर से लेफ्ट घुटना पकड़ लीजिए, राइट को रिवर्स घुमाना है 20 टाइम्स। 1 2 3, घुमाओ घुमाओ, 4 5 6 7 8 9 10, रुको मत, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब लेफ्ट लेग को रिवर्स घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। घुटने सीधे करके ऐसे घुटनों को ऊपर उठा के चलो। आधा मिनट यूं ही आपको लगातार स्पीड में चलना है। थाइस को इससे रिलैक्सेशन भी मिलेगा, फैट लॉस भी होगा। अब दोनों लेग एक साथ, घुटना ऊपर आया, एक साथ नीचे। आगामी अभ्यास में अगर आप सर्वांगासन ना कर पाए तो आप रुकेंगे अर्ध हलासन पर। पहले हम सब अर्ध हलासन कर लेते हैं और बाकी जो एडवांस करना चाहें वो सर्वांगासन में जाएंगे। तो हाथ कमर के पास आ गए, 90 डिग्री आके यहाँ पर होल्ड कर देना। ये आ गया है, इसको सब कर सकते हैं। अब जो यहाँ से आगे बढ़ना चाहें वो इस तरह से कमर उठा दें और हाथ कमर के पीछे सपोर्ट में लगा दीजिए। पैरों के पंजे ऊपर खींचे, पेट अंदर, नॉर्मल श्वास, पैरों की तरफ देखिए। दोनों ही अभ्यास 1-1 मिनट होल्ड होंगे। रोक के रखिए नॉर्मल श्वासों से। जिनको हाई बीपी है, गर्दन में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सिर में दर्द रहता है या फिर सर्दी लगी है तो आप सर्वांगासन मत करिए। आप 90 डिग्री रुकिए 1 मिनट के लिए, नॉर्मल सांसों से आराम से रुके रहिए। पेट घटाने में दोनों ही अभ्यास बहुत अच्छा योगदान देते हैं। साथ ही सर्वांगासन आपकी थायराइड ग्लैंड को भी नॉर्मल करता है, यानी कि इससे आपका थायराइड का रोग भी दूर होता है। बालों की जड़ों को भी ये मजबूती देता है। आँखों की रोशनी, चेहरे की चमक को भी बढ़ाता है। फाइव 4 3 2 1। घुटने सीधे रख के आराम से वापस आइए। लेटे लेटे अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पद्मासन नहीं लग पाता है तो आलती पालती लगा कर लेटिए। कोहनियों की मदद से
कंधे ऊपर उठाकर गर्दन पीछे मोड़िए। हाथों को पैरों तक ले जाने की कोशिश करिए। जो पैर पकड़ चुके हैं वो कोहनियां मैट पर लगाने की कोशिश करें। जो गर्दन पीछे नहीं मोड़ पा रहे हैं, एक तकिया हमेशा अपने साथ रखो। तो कंधों के नीचे तकिया लगाएंगे तो गर्दन मुड़ने का अवकाश मिलेगा। तो उस दौरान आप गर्दन को पीछे की ओर धीरे धीरे इस तरह से मोड़ करके एक दिन फिर आप ओरिजिनल भी कर लेंगे। आइए वापस। आज का ये लास्ट अभ्यास। दोनों हाथ पीछे से आएंगे। देखिए, आपको इसमें घुटने नहीं पकड़ने, ये ध्यान रखना। श्वास भरकर दोनों ओर से शरीर को उठाइए, नौकासन। घुटने पकड़ते ही पेट से प्रेशर हट जाएगा। तो हाथों को अलग रखो, सेपरेट रखो बिल्कुल। आप नहीं रुक पा रहे हो तो कमर के पीछे तकिया यूज करो, दीवार से कमर लगाओ, लेकिन पैरों को नहीं पकड़ना है, घुटनों को नहीं पकड़ना। रोक के रखिए। 1 2 3, कमर उठाओ ऊपर। 4 5 6, पंजे खींचो, उंगलियां खींचो हाथों की। 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 1 मिनट का विश्राम। छोड़ दीजिए। शरीर ढीला ढीला, रिलैक्स। लंबी और गहरी सांस अंदर, धीमी धीमी सांस बाहर। आइए शवासन से वापस लौटते हैं। ऊपर नीचे शरीर को खींचकर करवट लेकर बैठ जाए। बैठिए बैठिए बैठिए। आराम आराम से कंधे को। दूसरी ओर। गर्दन को लेफ्ट राइट ले जाओ, थोड़ा सा चिन ऊपर की जाओ। आगे पीछे। गोल गोल।
दूसरी ओर। बस भस्त्रिका प्राणायाम, लंग्स की तरफ ध्यान देना। ये लंग्स की हेल्थ के लिए। भरो लंबी लंबी सांस। 11वीं बार पर सांस को अंदर रोक देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रोको। पेट अंदर खींच के रखो, ऊपर से चिन लॉक लगा दो। हाई बीपी में श्वास अंदर मत रोकना, नॉर्मल रखना है। गर्दन सीधी छोड़ दो। कंधे ढीले छोड़ के थोड़ा रेस्ट करिए। पसीना आ रहा है तो पसीना पोंछ लें। कमर गर्दन सीधी, कपाल भाती। तीसरी उंगली को दबाया, सूर्य मुद्रा लगाएंगे। कमर सीधी कर लीजिए, पेट पर ध्यान दीजिए। एक मिनट और लगातार कपालभाति करना है। 1 मिनट में लगभग 72 के आसपास स्ट्रोक्स लग जाते हैं। आप चाहें तो मन में काउंटिंग करके कर सकते हैं। लगातार 1 मिनट आगे बढ़ते रहिए। अपनी गति को अगर आप नियमित लेके चलते हो, लयबद्ध लेके चलते हो तो बहुत आसान होता है। फिर मन में ये भाव करने होते हैं कि हम कपालभाति के द्वारा शोधन कर रहे हैं, शरीर का भी और विचारों का भी। यानी कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो शरीर में बसी हुई या विचारों में, उसको हम बाहर निकालें। जैसे हमने श्वास को अंदर रोका था उसी प्रकार अब बाहर रोका जाएगा। पेट को पूरा अच्छी तरह से अंदर खींच लेंगे। एक लंबी श्वास भरकर बाहर छोड़िए। कमर सीधी, गर्दन झुका दीजिए। सामान्य हो जाए। दोनों हाथ पीछे रख करके रेस्ट किया। गर्दन को पीछे की ओर छोड़ देंगे।
बस। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, राइट नोस्ट्रिल बंद करिए, लेफ्ट टू लेफ्ट श्वास चलाइए थोड़ी देर, लेफ्ट टू लेफ्ट। अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद है तो राइट टू राइट चलाइए। अब राइट टू राइट श्वास चलाइए। नाउ लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना। अब राइट टू लेफ्ट। इसके लिए आप हाथ बदल सकते हो। विराम कर दीजिए। भ्रामरी प्राणायाम, आंखों कानों को ढांपकर दोनों आंखों के बीच में केंद्रित होकर 3 बार नाक से श्वास छोड़ते हुए, नाक से साउंड करते हुए भ्रामरी। आंखें बंद रखें, हाथों को नीचे ले आएं, नाभि पर ध्यान ले जाकर 3 बार परम पवित्र ओम का नाद करिए। शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी, धन्यवाद।